हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एस्के पर। जैसा कि हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स के डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन 2 सब्जेक्ट्स को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इनके MCQ PYQ टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने सारे टॉपिक्स के कवर किए हैं। आज हम चलते हैं एक नए सब्जेक्ट पर। नया सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, और ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इसका जो है वैल्यू सबसे ज़्यादा इसी का है। मतलब कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, फार्मूला बेस्ड, सब में जो है इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। इस पर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, और आज से स्टार्ट हो रहा है और आने वाले 6-7 दिनों में हम लोग पूरा सॉइल मैकेनिक्स MCQ टाइप में कवर कर लेंगे। तो आपका स्वागत है MCQ PYQ टाइप सीरीज में। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, आज का जो हमारे 50 क्वेश्चन है, इसमें 2 टॉपिक रहेंगे। इंट्रोडक्शन रहेगा सॉइल मैकेनिक्स का, और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। 2 टॉपिक 50 क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा शिद्दत के साथ करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा, द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल एंड इट्स बिहेवियर इज कॉल्ड। इंजीनियरिंग का वह ब्रांच जो स्टडी ऑफ सॉइल यानी सॉइल का स्टडी और उसके बिहेवियर को डील करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सॉइल मैकेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। द ब्रांच ऑफ engineering that deals with the study of soil and its behavior is called soil mechanics. Option B is correct. Option B हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हमारा है कार्ल ट्रजागी। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है? कार्ल ट्रजागी। कार्ल ट्रजागी ने क्या किया था? कार्ल ट्रजागी ने सबसे पहले उन्होंने सॉइल को 3 फेज सिस्टम के रूप में एनालाइज किया था। कार्ल ट्रजागी ने ही सबसे पहले सॉइल को 3 फेज सिस्टम के रूप में एनालाइज किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ। सॉइल के 3 फेज सिस्टम में क्या क्या होता है? तो सॉलिड्स होता है, एयर होता है और वाटर होता है। 3 फेज सिस्टम में क्या क्या होता है? सॉलिड्स होता है यानी सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वाटर होता है वाइट्स में, और जो रिमेनिंग वाइट्स हैं उनमें एयर रहता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। सॉलिड्स, एयर और वाटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सॉइल सॉइल विथ पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 4.75 mm इज क्लासिफाइड एज। ऐसे सॉइल जिसका पार्टिकल साइज 4.75 mm से बड़ा है, उसे किस रूप में क्लासीफाई किया जाता है? तो ऐसे सॉइल पार्टिकल जिनका साइज 4.75 mm से ग्रेटर हो यानी बड़ा हो, उन्हें हम ग्रेवल के रूप में जानते हैं। कैसे? ग्रेवल के रूप में। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हमारा साइज, सॉइल पार्टिकल्स का साइज 0.075 से 4.75 mm के बीच में है, उसको सैंड बोलेंगे। अगर पार्टिकल साइज 0.075 mm से छोटा है तो उसको सिल्ट या क्ले बोलेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, IS कोड फॉर सॉइल क्लासिफिकेशन इज। सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा IS कोड प्रैक्टिस किया जाता है? तो सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए IS 1498 1970 यानी IS 1498 1970 प्रैक्टिस किया जाता है सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वाटर कंटेंट इन सॉइल इज डिफाइंड एज। वाटर कंटेंट को सॉइल में किस रूप में डिफाइन किया जाता है? तो वाटर कंटेंट हमारा होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम नहीं मास, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर टू सॉलिड्स, मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ सॉलिड्स
क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है हमारा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द यूनिट वेट ऑफ वाइड रेशियो, द यूनिट वेट ऑफ वाइड रेशियो, वाइड रेशियो का यूनिट क्या होता है, यूनिट वेट नहीं सॉरी, द यूनिट ऑफ वाइड रेशियो, वाइड रेशियो का यूनिट क्या होता है। तो वाइड रेशियो का फार्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो जो हमारा वाइड रेशियो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऑप्शन हमारा सी सही है। वाइड रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज, सॉइल सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हमारा होता है रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी गामा एस अपन गामा डब्ल्यू, जी इक्वल टू होता है गामा एस अपन गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपन यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये रेशियो होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डेंसिटी इंडेक्स इज एप्लीकेबल फॉर, डेंसिटी इंडेक्स किसके लिए एप्लीकेबल होता है। डेंसिटी इंडेक्स को ही रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इंडेक्स को ही क्या कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। डेंसिटी इंडेक्स को ही रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल की कॉम्पैक्टनेस मेजर करता है, डेंसिटी इंडेक्स से करता है। डेंसिटी इंडेक्स कोर्स ग्रेन सॉइल्स की कॉम्पैक्टनेस मेजर करता है, कोर्स ग्रेन सॉइल्स की कॉम्पैक्टनेस मेजर करता है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल है हमारा डेंसिटी इंडेक्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच सॉइल हैज प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0, कौन सी सॉइल में प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है। तो सैंड में हमारा प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सैंड में नहीं होती, इसलिए सैंड क्या है, सैंड में हमारा प्लास्टिक इंडेक्स 0 होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज, लिक्विडिटी इंडेक्स को किस रूप में डिफाइन किया जाता है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हमारा होता है W माइनस PL अपान PI, यानी वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक इंडेक्स अपान प्लास्टिक लिमिट अपान प्लास्टिक इंडेक्स। तो वाटर कंटेंट यानी W माइनस प्लास्टिक लिमिट अपान प्लास्टिक इंडेक्स PI। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, W माइनस PL अपान PI, W माइनस PL अपान PI, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। ऑप्शन हमारा ए सही है, W माइनस PL अपान PI। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या करता है, सॉइल की सॉफ्टनेस या ड्राइनेस बताता है। लिक्विडिटी इंडेक्स सॉइल की सॉफ्टनेस या ड्राइनेस बताता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, द अटरबर्ग लिमिट्स आर एप्लीकेबल फॉर, अटरबर्ग लिमिट्स किसके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो अटरबर्ग लिमिट्स कोर्स ग्रेन सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल्स, ऑर्गेनिक सॉइल्स, ऑल सॉइल्स। तो अटरबर्ग लिमिट्स हमारी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, फाइन सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। अटरबर्ग लिमिट्स केवल फाइन ग्रेन सॉइल्स यानी फाइन ग्रेन सॉइल्स यानी क्ले और सिल्ट के लिए एप्लीकेबल होती है। कोर्स सॉइल्स पर अटरबर्ग लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अटरबर्ग लिमिट आर एप्लीकेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स ओनली। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होती है, क्ले और सिल्ट, क्ले और सिल्ट हमारी फाइन ग्रेन सॉइल्स हैं, इन्हीं पर अटरबर्ग लिमिट्स एप्लीकेबल होती है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अटरबर्ग लिमिट फाइन ग्रेन सॉइल्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100% व्हेन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कब होता है।
तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% जब होता है जब सारे वाइट्स जो है फिल्ड होते हैं विद वाटर, यानी सारे वाइट्स में पानी भर जाता है, वाटर भर जाता है, तो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% होता है। यानी ऑल वाइट्स आर फिल्ड विद वाटर, ऑल वाइट्स आर फिल्ड विद वाटर जब होता है तो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हैज, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है? तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एस इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू 100%, दोनों एक ही बात होता है। ए आर सी बोथ। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एस यानी सैचुरेशन 1 या 100% दोनों एक ही बात है, ये होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है एयर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट कितना होता है? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट कितना होता है? तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट 0% होता है, लेकिन होता है क्यों? क्योंकि जितने भी एयर वाइट्स होते हैं उनमें सब में पानी भर जाता है। तो जितने भी वाइट्स होते हैं सॉइल में सब में जब पानी भर जाता है तो एयर के लिए जगह नहीं बचती है, तो एयर कितना होता है? 0%। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रेशियो क्या कहलाता है? तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का रेशियो कहलाता है वाइड रेशियो। क्या कहलाता है? वाइड रेशियो। वाइड रेशियो का फार्मूला हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिख के याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है द यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का यूनिट वेट कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का यूनिट वेट हमारा होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का यूनिट वेट होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा विच प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय पिक्नोमीटर टेस्ट। पिक्नोमीटर टेस्ट से कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन की जाती है? तो पिक्नोमीटर टेस्ट से सॉइल सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सॉइल सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है पिक्नोमीटर मेथड से, पिक्नोमीटर टेस्ट से। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा श्रिंकेज लिमिट इज। श्रिंकेज लिमिट क्या है? तो वाटर कंटेंट बिलो विच सॉइल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी श्रिंकेज लिमिट वह मॉइस्चर कंटेंट है, श्रिंकेज लिमिट वह मॉइस्चर कंटेंट है जिसके नीचे सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है। श्रिंकेज लिमिट वह मॉइस्चर कंटेंट है जिसके नीचे सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। वाटर कंटेंट बिलो विच सॉइल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा विच वन इज ए फाइन ग्रेन सॉइल। इनमें से कौन एक फाइन ग्रेन सॉइल है? इनमें से कौन एक फाइन ग्रेन सॉइल है? तो सिल्ट हमारा एक फाइन ग्रेन सॉइल है। सिल्ट क्या है? सिल्ट हमारा फाइन ग्रेन सॉइल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू टोटल, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड पोरोसिटी। क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड पोरोसिटी। पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर अगर टोटल वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो जाता तो क्या होता? तो हो जाता हमारा वाइड रेशियो। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच सॉइल हैज़ द हाईएस्ट प्लास्टिसिटी। कौन से सॉइल में हाईएस्ट प्लास्टिसिटी होती है? तो क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी
प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो क्ले में हाईएस्ट प्लास्टिसिटी होती है। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, द सॉइल पार्टिकल साइज 0.002 mm corresponds to, सॉइल पार्टिकल साइज 0.002 mm क्या correspond करते हैं? तो ग्रेन साइज एंड प्लास्टिसिटी क्या? सिल्ट क्ले बाउंड्री आईएस सिस्टम में 0.002 mm पार्टिकल साइज सिल्ट और क्ले का बाउंड्री है। क्या है? सिल्ट और क्ले की बाउंड्री है। 0.002 mm corresponds to सिल्ट क्ले बाउंड्री। क्या? सिल्ट क्ले बाउंड्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। 0.002 mm क्या है? सिल्ट क्ले बाउंड्री है। क्वेश्चन नंबर है 24 हमारा, आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है? तो आईएस क्लासिफिकेशन में सॉइल को ग्रेन साइज और अटरबर्ग लिमिट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ग्रेन साइज और अटरबर्ग लिमिट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रेन साइज और प्लास्टिसिटी, अटरबर्ग लिमिट्स मतलब प्लास्टिसिटी, क्योंकि अटरबर्ग लिमिट्स जो है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल होती है और फाइन ग्रेन सॉइल्स में प्लास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अटरबर्ग लिमिट किसके लिए एप्लीकेबल है? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और फाइन ग्रेन सॉइल्स में क्या होता है? प्लास्टिसिटी होती है। तो इस प्रकार से होगा ग्रेन साइज और प्लास्टिसिटी। आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्रेन साइज एंड प्लास्टिसिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑर्गेनिक सॉइल्स आर जनरली, ऑर्गेनिक सॉइल्स जनरली कैसे होते हैं? तो ऑर्गेनिक सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने के कारण कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। ऑर्गेनिक सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑर्गेनिक सॉइल्स कैसी होती है? हाईली कंप्रेसिबल। ऑर्गेनिक सॉइल्स आर जनरली हाईली कंप्रेसिबल। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.7 देन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अप्रॉक्सीमेटली कितने होंगे? तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है जी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 9.81। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.49 लगभग 27 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आएगा। 27 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स कितना होगा हमारा? 27 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स को रिलेटिव कंसिस्टेंसी के नाम से भी जाना जाता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज आल्सो नोन एज रिलेटिव कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज आल्सो नोन एज रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रिलेशनशिप E is equal to Z gamma W upon gamma D minus 1 is used to find, ये रिलेशनशिप क्या फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो वाइड रेशियो, जैसा कि E is equal to से स्टार्ट हो रहा है तो क्या निकालेंगे? E क्या हमारा? वाइड रेशियो। तो इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? वाइड रेशियो निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाइड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, which particle
हैज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया पर यूनिट मास? कौन सा पार्टिकल लार्जेस्ट सरफेस एरिया पर यूनिट मास रखता है? तो हमारा क्ले जो है, क्ले का सरफेस एरिया पर यूनिट मास सबसे ज़्यादा होता है। क्ले का सरफेस एरिया पर यूनिट मास सबसे ज़्यादा होता है, जिससे इसकी एक्टिविटी और कोहेजन हाई होती है। क्योंकि इसका सरफेस एरिया पर यूनिट मास सबसे ज़्यादा होता है क्ले का, इसलिए इसकी एक्टिविटी और कोहेजन हाई होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका क्ले का क्या होता है? सरफेस एरिया पर यूनिट मास सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज मैक्सिमम एट? यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल का यूनिट वेट कब मैक्सिमम होता है? ड्राई सॉइल का यूनिट वेट कब मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट ओएमसी पर मिलता है। कब मिलता है? ओएमसी पर। ओएमसी यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम मिलता है सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज गिवन बाय? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्लास्टिक इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेशनलेस क्ले? कोहेशनलेस, इनमें से कौन एक कोहेशनलेस है? तो सैंड क्या है? कोहेशनलेस है। सैंड कोहेशनलेस सॉइल है। कोहेशन सिर्फ क्लेई सॉइल्स में होता है। कोहेशन किस में होता है? क्लेई सॉइल में होता है सिर्फ। इसमें कोहेशनलेस क्या है? सैंड। सैंड हमारा कोहेशनलेस सॉइल है। सैंड कोहेशनलेस सॉइल है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, रिलेटिव डेंसिटी इज यूज्ड फॉर? रिलेटिव डेंसिटी इज यूज्ड फॉर, रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज होता है। रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए मेजर किया जाता है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए क्या मेजर करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए अटरबर्ग लिमिट। फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए क्या होता है? अटरबर्ग लिमिट होता है। और रिलेटिव डेंसिटी किसके लिए होती है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन है? सैंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिलेटिव डेंसिटी इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन सा इसमें? सैंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन? पोरोसिटी किसमें एक्सप्रेस की जाती है? तो पोरोसिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। पोरोसिटी को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है और कोई यूनिट नहीं होती इसकी। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी। पोरोसिटी परसेंटेज में या नो यूनिट में एक्सप्रेस होती है। पोरोसिटी क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। परसेंटेज में होती है या यूनिटलेस होता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी एक फेज प्रॉपर्टी नहीं है? वाइड रेशियो फेज प्रॉपर्टी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फेज प्रॉपर्टी है, पोरोसिटी फेज प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक लिमिट फेज प्रॉपर्टी नहीं है। फेज प्रॉपर्टीज में हमारा वाइड रेशियो आता है, पोरोसिटी आती है, सैचुरेशन होता है, लेकिन प्लास्टिक लिमिट कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक लिमिट कैसी है? कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी है। प्लास्टिक लिमिट हमारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी है, न कि फेज प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग यूनिट वेट इज? यूनिट वेट रिपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? तो यूनिट वेट रिपोर्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू आईएस स्टैंडर्ड्स में लैब मेजरमेंट्स 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिपोर्ट किया जाता है। तो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग यूनिट वेट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, विच सॉइल टाइप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट एक्शन? कौन सी सॉइल फ्रॉस्ट एक्शन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहती है? तो सिल्ट जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। फ्रॉस्ट एक्शन सिल्टी सॉइल्स में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर माइग्रेशन हाई है। फ्रॉस्ट एक्शन सिल्टी सॉइल्स में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर माइग्रेशन हाई होता है। वाटर माइग्रेशन हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रॉस्ट एक्शन से मोस्ट अफेक्टेड सॉइल हमारी सिल्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, विच पार्टिकल साइज इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सैंड एंड ग्रेवल? कौन सी पार्टिकल साइज सैंड और ग्रेवल को डिस्टिंग्विश करती है? तो ऐसे सॉइल्स हमारी जिनका पार्टिकल साइज 4.75 mm से ज़्यादा होता है क्या कहलाती हैं? सैंड और ग्रेवल में आती है। तो सैंड और ग्रेवल का बाउंड्री साइज हमारा है, सैंड और ग्रेवल का बाउंड्री साइज हमारा 4.75 mm है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट परमेबिलिटी? इनमें से किसमें लीस्ट परमेबिलिटी होती है? तो क्ले में हमारी लीस्ट परमेबिलिटी होती है। क्ले में सबसे कम परमेबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, द श्रिंकेज रेशियो इज? श्रिंकेज रेशियो क्या होता है? तो श्रिंकेज रेशियो परसेंटेज वॉल्यूम चेंज पर परसेंट वाटर लॉस को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। परसेंटेज वॉल्यूम चेंज पर परसेंटेज वाटर लॉस। श्रिंकेज रेशियो इज परसेंटेज वॉल्यूम चेंज पर परसेंटेज वाटर लॉस, यानी वॉल्यूम चेंज का जो परसेंटेज होता है अपॉन वाटर लॉस में जो परसेंटेज होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रिंकेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वॉल्यूम चेंज अपॉन परसेंटेज वाटर लॉस। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, विच मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट? कौन सा मेथड यूज किया जाता है वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए? तो ओवन ड्राइंग मेथड वाटर कंटेंट निकालने का स्टैंडर्ड मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड वाटर कंटेंट निकालने का स्टैंडर्ड मेथड है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 105 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ओवन ड्राइंग मेथड बेस्ट है वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच सॉइल हैज़ हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी? कौन से सॉइल में हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है? तो हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है हमारी क्ले में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, खासकर ऑर्गेनिक क्ले। कौन सा? ऑर्गेनिक क्ले सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किस फार्मूला से निकाला जाता है? तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फार्मूला होता है सी यू इक्वल टू D60/D10। सॉइल की ग्रेडेशन यूनिफॉर्मिटी बताता है। सॉइल कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या बताता है? ग्रेडेशन ऑफ सॉइल की ग्रेडेशन यूनिफॉर्मिटी बताता है। सॉइल की ग्रेडेशन यूनिफॉर्मिटी बताता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 होता है। क्या होता है? D60/D10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। D60/D10 सी इज इक्वल टू D60/D10 फार्मूला होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, वेल ग्रेडेड सॉइल हैज सी यू? वेल ग्रेडेड सॉइल में सी यू कितना होता है? तो वेल ग्रेडेड सॉइल का सी यू ग्रेटर देन 4 ग्रेवल के लिए होता है और ग्रेटर देन 6 सैंड के लिए होता है। वेल ग्रेडेड सॉइल में सी यू ग्रेटर देन 4 होता है ग्रेवल के लिए और ग्रेटर देन 6 होता है सैंड के लिए। तो ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों सही है। सैंड के लिए
6 greater than 6 और gravel के लिए greater than 4. Option D is correct. Option D is correct. Question number 45 हमारा है, the effective size D10 represents. Effective size D10 किसको represent करता है? तो D10 effective size है, D10 वह effective size है जिस पर सॉइल सैंपल का 10% वेट फाइनल होता है. D10 इफेक्टिव साइज वह इफेक्टिव साइज है जिस पर सॉइल सैंपल का 10% वेट फाइनल होता है. तो ऑप्शन हमारा ए सही है. 10% फाइनल बाय वेट, 10% फाइनल बाय वेट, 10% फाइनल बाय वेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46 हमारा, यूनिफॉर्मिटी ग्रेडेड सॉइल हैज. यूनिफॉर्मिटी ग्रेडेड सॉइल हैज, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का CU 1 होता है क्योंकि सारे पार्टिकल्स का साइज करीब सेम होता है. तो हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का CU इज इक्वल टू क्लोज टू 1 होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी हमारा सही है. क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेशनलेस. इनमें से कौन कोहेशनलेस है? तो ग्रेवल हमारा कोहेशनलेस सॉइल है. ग्रेवल हमारा कोहेशनलेस सॉइल है, जबकि सिल्ट, क्ले और लोम, ये सब क्ले और सिल्ट कैसे हैं? कोहेसिव सॉइल्स है. क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल इज. ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 2.65 होता है. कितना होता है? लेस देन 2.65. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल इज लेस देन 2.65. ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेस देन 2.65 होता है. क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द श्रिंकेज इंडेक्स इज. श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है? श्रिंकेज इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? तो श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट. लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट. ऑप्शन ए है. लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट. श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट. चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे. क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, द फाइन सैंड पार्टिकल साइज रेंज इज. फाइन सैंड पार्टिकल साइज का रेंज क्या होता है? तो फाइन सैंड का रेंज होता है हमारा, फाइन सैंड पार्टिकल साइज का रेंज होता है हमारा 0.075 से 0.425 mm तक. ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 0.04, 0.075, 0.075 से 0.425 mm तक. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए हमारा सही है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आज के 50 क्वेश्चन. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हम लोग ऐसे ही डेली टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन करते हुए एग्ज़ाम तक अच्छा एक बूस्ट ले लेंगे, एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.